ग्वालियर चंबल संभाग के बाढ़ प्रभावित 8 जिलों को लेकर सीएम शिवराज ने बैठक बुलाई है। शाम 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम बैठक लेंगे, जिसमें जिलों की क्राइसिस कमेटी, कलेक्टर और एसपी शामिल होंगे। बैठक में सीएम बाढ़ प्रभावित को राहत देने पर चर्चा करेंगे और बाढ़ से हुए नुकसान के सर्वे को लेकर अधिकारियों को निर्देश दे सकते हैं। मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। सिंध, चंबल और कूनो नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे कई बांधों के गेट खोलने पड़ गए हैं। लगातार हो रही बारिश से अशोकनगर, गुना, विदिशा और भिंड जिलों के कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। सीएम शिवराज सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मलबा हटाने का काम और कीटनाशक दवा का छिड़काव युद्ध स्तर पर शुरू किया जाए। सीएम ने डॉक्टर और नर्स के अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ मोबाइल कैंप स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि टीकाकरण, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कोविड सर्वेलांस होता रहना चाहिए। गुना जिले के बम्होरी गांव में बाढ़ में फंसे लगभग 150 लोगों को एयरलिफ्ट कर राजस्थान के चाबड़ा गांव में रुकवाया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद वीडियो कॉल कर ग्रामीणों से बात की और उन्हें भरोसा दिया कि सभी के लिए समुचित इंतजाम किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। बाढ़ से लोगों का बुरा हाल है, लेकिन आफत का ये दौर अभी थमने वाला नहीं है और न ही लोगों को राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 8 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने टीकमगढ़, निमाड़ी, विदिशा, शिवपुरी, दतिया, श्योपुर, गुना, अशोकनगर जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि अशोकनगर, विदिशा और गुना से ही बाढ़ के हालात से ये गुजर रहे हैं। तीनों जिलों के कई गांव जलमग्न हैं। ऐसे में और बारिश हुई तो जाहिर है लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। गुना के सोंडा गांव में बाढ़ में फंसे 200 से ज्यादा ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। बताया जा रहा है कि राजस्थान की सीमा से लगे सोंडा गांव में आई बाढ़ के बाद सैकड़ों लोग यहां फंस गए थे। जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम ने शुक्रवार देर शाम से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मांग पर एनडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू के लिए भेजा गया था। एनडीआरएफ की टीम ने हेलीकॉप्टर से सभी ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। सुरक्षित निकाले गए लोगों को गांव के बाहर स्थित शासकीय स्कूल में रखा गया है। अभियान की मॉनिटरिंग मौके पर मौजूद कलेक्टर और एसपी कर रहे थे। बाढ़ की विभाजिका के बीच विदिशा के एक परिवार ने मौत को मात दी है। सैलाब से घिरा ये पूरा परिवार करीब 24 घंटे तक एक पेड़ के सहारे जिंदा रहा। सिरोंज के रिनिया गांव में गौरव का परिवार पानी के बीच में फंस गया। देखते ही देखते पानी करीब 15 फीट तक बढ़ गया। ऐसे में गौरव का घर और खेत पूरी तरह से डूब गए। इस बीच गौरव अपने परिवार के 6 सदस्यों के साथ एक पेड़ पर चढ़ गया, जहां वो करीब 24 घंटे तक फंसे रहे। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मध्य प्रदेश में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। मानसून सत्र को लेकर सभी दलों के नेता से विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम चर्चा करेंगे। कोरोना के बीच आयोजित किए जा रहे इस सत्र को लेकर नेताओं के साथ इस चर्चा को अहम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा में असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल को रोकने के लिए पहल की गई है। विधानसभा कार्यालय ने ऐसे करीब 1500 शब्दों को एक किताब में संकलित किया है, जो शब्द सदन की मर्यादा के अनुरूप नहीं होते। इस किताब का विमोचन खुद सीएम शिवराज सिंह करेंगे और बाद में ये किताब विधानसभा के सभी सदस्यों को दी जाएगी, ताकि सभी विधायकों को ऐसे शब्दों की जानकारी हो और किसी भी हाल में सदन में ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से बचा जा सके। सीएम भूपेश बघेल आज रेडियो के जरिए प्रदेश की जनता से संवाद करेंगे। आकाशवाणी पर आज सीएम भूपेश बघेल की लोकवाणी कार्यक्रम की 20वीं कड़ी का प्रसारण होगा। आज मुख्यमंत्री आदिवासी अंचलों की अपेक्षाएं और विकास विषय पर जनता से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री लोगों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दे सकते हैं। साथ ही प्रदेश के विकास के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदम के बारे में भी बता सकते हैं।
रायपुर में आज मनाया जाएगा हरेली त्योहार। सीएम हाउस में होगा कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री करेंगे गोधन की पूजा। प्रदेश के गौठानों में कांग्रेस कार्यकर्ता मनाएंगे उत्सव। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच छत्तीसगढ़ आने वाले हवाई यात्रियों के लिए कोरोना की आरटी-पीसीआर जांच की रिपोर्ट सरकार ने अनिवार्य कर दी है। जिन यात्रियों के पास कोरोना रिपोर्ट नहीं होगी उन्हें एयरपोर्ट पर जांच कराना होगा। आईसीएमआर की ओर से स्वीकृत एवं प्रमाणित पैथोलॉजी लैब की ही जांच रिपोर्ट मान्य होगी। नया आदेश आज से प्रभावी है। राजधानी रायपुर में आज सुबह 11 बजे बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है, जिसमें आगे के लिए अहम रणनीति बनाई जा सकती है। बीजेपी कार्यालय में होने वाली बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह शामिल होंगे। हाथियों को धान खिलाने वाली छत्तीसगढ़ सरकार की योजना पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी विष्णुदेव साय ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हाथियों का आतंक ज्यादा बढ़ गया है। सरकार हाथियों के आतंक को रोक नहीं पा रही, जबकि हमारी सरकार में कई तरह के प्रयास किए गए थे। उन्होंने कहा कि सत्ता दल के विधायक भी हाथियों के आतंक से बच नहीं पा रहे हैं और अब सड़ा हुआ धान हाथियों को खिलाया जा रहा है। उन्होंने सरकार की योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि हाथियों को धान खिलाने का प्रयोग गलत है। रायपुर में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सबसे कम प्रगति करने वाले राज्यों में आता है। घरों तक साफ पानी पहुंचाने के मिशन में प्रदेश का 30वां स्थान है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक 2019 में जो राशि प्रदेश को मिली थी उसका सिर्फ 20 से 22% ही प्रदेश सरकार खर्च कर पाई। इस साल भी प्रदेश को 1900 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन सिर्फ 2% राशि ही खर्च हो पाई है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रदेश में नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी योजना चल रही है, जिसमें पानी संग्रहण पर काम किया जा रहा है, लेकिन इस पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है। राजनांदगांव के गायत्री विद्यापीठ में बीजेपी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सीएम रमन सिंह समेत जिले के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में केंद्र की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने की रणनीति बनी। देश भर में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांटने की केंद्र सरकार की योजना का गांव-गांव, शहर-शहर प्रचार किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए रमन सिंह ने बघेल सरकार पर आरोप लगाया। रमन सिंह के मुताबिक केंद्र की योजना का चावल राशन दुकानों पर प्रदेश सरकार उपलब्ध नहीं करा रही है, जो जनता के साथ बेईमानी है। अशोकनगर में पहाड़ा गांव के लोगों ने प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का काफिला रोक दिया और रेलवे अंडरपास में पानी निकासी की समस्या के बारे में बताया। ग्रामीणों ने कहा कि हल्की से बारिश में यहां पानी जमा हो जाता है, जिससे काफी परेशानी होती है। इस रास्ते से 8 गांव के लोग सफर करते हैं। ऐसे में इस रास्ते के बंद होने से काफी दिक्कत होती है। मामले में मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने एसडीएम को रेलवे अधिकारियों से संपर्क कर समस्या का हल करवाने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तीसरी बार अशोकनगर के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने पुराने अंदाज में अधिकारियों को माला पहनाकर सही से काम करने की हिदायत दी। प्रद्युमन सिंह तोमर जब पहली बार दौरे पर आए थे तो हॉस्पिटल में अव्यवस्था पर सिविल सर्जन को माला पहनाई थी। दूसरे दौरे के दौरान गंदगी देखकर नगरपालिका के सीएमओ को माला पहनाई थी। पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो गांधीवादी तरीके से अधिकारियों को कर्तव्य बोध कराते हैं। बैतूल में प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के एक कार्यक्रम में उस समय हड़कंप मच गया जब चयनित शिक्षिकाएं उनके पैरों में गिरकर नियुक्ति देने के लिए फूट फूट कर रो पड़ी। वो 15 अगस्त तक नियुक्ति देने की मांग कर रही थी। इस दौरान मंत्री जी उन्हें समझाते हुए नजर आए। कांतिलाल भूरिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है। दरअसल मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार की तरफ से आदिवासी दिवस के मौके पर अवकाश घोषित किया गया था, जिसे अब बीजेपी सरकार ने रद्द करते हुए ऐच्छिक अवकाश में बदल दिया है। ऐसे में कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है। ऐसे में मंडला में सरकार छुट्टी घोषित न किए जाने को लेकर आदिवासी समाज लामबंद हो गया है। सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि मंडला के आदिवासी कलेक्टर से भी नाराज है। राजधानी रायपुर में अनियमित कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है और उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए जल समाधि लेने का ऐलान किया। प्रदर्शनकारियों ने दोपहर 12 बजे राजधानी के धरना स्थल बूढ़ापारा में जल समाधि की घोषणा की है। आपको बता दें कि अनियमित कर्मचारी परमानेंट करने और पिछले 4-5 सालों में निकाले गए कर्मचारियों को बहाल करने के साथ ही आउटसोर्सिंग
और ठेका प्रथा को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की 5 सूत्रीय मांगों में अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने और कर्मचारियों के कोर्ट में दर्ज केस वापस लेने की मांग शामिल है। बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में जेसीसीजे युवा मोर्चा ने रायपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। चिमनी और कैंडल लेकर सीएम हाउस का घेराव करने जाते समय पुलिस ने कटोरा चौक पर ही रोक लिया। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने कटोरा चौक पर नारेबाजी शुरू कर दी। बलरामपुर जेल में बंद कैदियों को भी साक्षर किया गया है। पढ़ना लिखना अभियान के तहत शिक्षा विभाग की तरफ से ये पहल की गई है, जिसके चलते जेल में बंद कैदियों को भी पढ़ाया लिखाया जा रहा है। जेल में बंद कैदी भी इस अभियान की सराहना कर रहे हैं। उज्जैन जिले के नागदा में ज्वेलर्स से लूट की कोशिश की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल सर्राफा व्यापारी के यहां अंगूठी खरीदने के बहाने पहुंचे बदमाश ने व्यापारी की आंखों में मिर्च पाउडर फेंका और भागने की कोशिश करने लगा। तभी आसपास के व्यापारी ने उससे दौड़कर पकड़ लिया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने इस मिर्ची लूट गैंग का खुलासा करते हुए बताया कि ये साहिल शाह नाम का बदमाश पहले गूगल पर ज्वेलर्स को सर्च करते हैं और फिर कॉल करके पता कर लेते हैं कि उसके पास क्या क्या ज्वेलरी है। उसके बाद एक बदमाश ग्राहक बनकर दुकान के अंदर घुसता है और 2 बदमाश उसका बाहर इंतजार करते हैं। अंगूठी हाथ में माप के बहाने पहनकर और दुकानदार की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर ये फिर फरार हो जाते हैं। राजधानी भोपाल में एक पुलिसकर्मी पर रेप और ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। आरोपी कांस्टेबल शाहजहानाबाद थाने में पदस्थ है। महिला की शिकायत पर आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ दुष्कर्म समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जिसके बाद वो महिला को ब्लैकमेल कर 2 साल तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। पुलिस ने पुलिसकर्मी की महिला दोस्त को भी आरोपी बनाया है और कांस्टेबल की तलाश में जुट गई है। जांजगीर चांपा जिले के रहने वाले 40 बंधक मजदूरों को जम्मू कश्मीर से मुक्त कराया गया। मजदूरों के बंधक होने की सूचना कलेक्टर को वीडियो मैसेज के जरिए मिली थी। जिसके बाद कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने श्रम पदाधिकारी को मजदूरों को मुक्त कराने के लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए और जम्मू कश्मीर के अधिकारियों को मामले के बारे में बताकर अनंतनाग में बंधक बनाए गए 40 मजदूरों को छुड़ा लिया गया। काम करने गए 40 मजदूरों को वहां मालिक ने बंधक बना लिया था। बिलासपुर के भोजपुरी टोल प्लाजा पर उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब एक्सीडेंट के बाद 5 ट्रकों में भीषण आग लग गई। आग की लपटों को देखकर लोग सहम गए और नेशनल हाईवे पर आवाजाही बंद हो गई। जानकारी के मुताबिक रायपुर की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टोल प्लाजा पर खड़े ट्रकों को टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रकों में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। घटना के बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड पर निशाना लगाया। उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 87.58 मीटर का है। ओलंपिक में भारत को 13 साल बाद गोल्ड मिला है। जेवलिन थ्रो में देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुशी का इजहार किया। जीत के बाद नीरज चोपड़ा ने अपना मेडल मिल्खा सिंह को समर्पित किया। जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीतने पर नीरज चोपड़ा को पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा ने आज जो किया है वो हमेशा याद रखा जाएगा। धैर्य और जुनून के साथ नीरज चोपड़ा खेले। गोल्ड जीतने पर उन्हें बधाई। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने पर नीरज चोपड़ा को एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर बधाई दी। सीएम ने कहा, आपने अपने पहले ओलंपिक में ही देश के लिए जो किया उसके लिए शब्द नहीं है। गोल्ड जीतने पर बधाई। नीरज चोपड़ा की गोल्डन जीत पर भी कांग्रेस ने ढूंढा सियासत का मौका। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने ट्वीट में लिखा, 2024 के ओलंपिक गेम्स सिर्फ 3 साल दूर। सेंट्रल विस्टा और बुलेट ट्रेन इंतजार कर सकते हैं। सरकार अभी से ओलंपिक गेम्स के लिए पैसा करे आवंटित। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में बजरंग पुनिया ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। पीएम मोदी ने बधाई दी। हरियाणा सरकार ने 2.5 करोड़ का ऐलान किया। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जीते 7 मेडल। ओलंपिक्स में अब तक का भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाली महिला हॉकी टीम के लिए सीएम शिवराज ने घोषणा की। टीम की सभी खिलाड़ियों को 31 लाख रुपए देने का ऐलान। शिवपुरी में बारिश के बीच अब लोगों में मगरमच्छ की दहशत है। आए दिन मगरमच्छ निकलने से लोग सहमे हुए हैं। यहाँ चांदा पाठा झील में सैकड़ों की संख्या में मगरमच्छ हैं जो बाहर निकलने लगे हैं। ऐसे में नदी नालों के पास बने घर के लोग डरे हुए हैं।
लोगों का कहना है कि वो रात में सो नहीं पाते। घर में जानवर और छोटे बच्चों की हमेशा चिंता बनी रहती है। बता दें कि हाल ही में दोबत्ती चौराहे पर 10 फीट लंबा मगरमच्छ निकला था, जिससे आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई थी। देश की पहली हाइड्रोफ्यूल आधारित ट्रेन चलाने की तैयारी में रेलवे। सोनीपत से जींद के बीच चलेगी पहली हाइड्रोफ्यूल ट्रेन। पर्यावरण के लिहाज से हाइड्रोफ्यूल होगा फायदेमंद। अभी सिर्फ पोलैंड और जर्मनी को मिली है हाइड्रोफ्यूल से ट्रेन चलाने में कामयाबी। पाकिस्तान में लाहौर के पास मंदिर में तोड़फोड़ के मामले में कार्रवाई। हमला करने के आरोप में 50 गिरफ्तार। 150 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर की सुरक्षा में नाकामी को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई थी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को रोकने के लिए अमेरिका का बड़ा कदम। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तालिबान आतंकियों पर B-52 बॉम्बर्स से हमले के आदेश दिए। बॉलीवुड अपने अंदाज में नीरज चोपड़ा के गोल्ड हासिल करने पर मना रहा जश्न। वरुण धवन ने भी शेयर किया खास वीडियो। कियारा और सिद्धार्थ की बढ़ती नजदीकियों के चर्चे। दोनों रोमांटिक अंदाज में आए नजर। जल्द एक साथ फिल्म में दिखने वाली है जोड़ी। एक बार फिर छाया नोरा फतेही का शुद्ध देसी अवतार। फैंस ने नोरा के नए लुक की जमकर तारीफ की। नोरा पर खूब भाया ट्रेडिशनल लुक। शूटिंग के दौरान बिगड़ गई नुसरत भरूचा की तबीयत। नुसरत को अस्पताल में करना पड़ा भर्ती। डॉक्टर्स ने दी आराम करने की सलाह।